नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर अनंत वीरा। आप कितने भी असहाय बीमार हों, मन में आप हनुमान चालीसा का पाठ, नासै रोग हरै सब पीरा, इसका आप मन में जपिए तो 5-7 मिनट के अंदर आपको मतलब ऐसा आराम मिलेगा, होने लगेगा। हाँ। एहसास होने लगेगा जी। आराम महसूस आराम होगा। हमने हनुमान जी की किस प्रकार से साधना की है, हम हनुमान जी को किस प्रकार से मानते हैं, ये अपना निजी ये भाव है हाँ, अपना। भाव जी, है। जी, जी। अब हम अपना कहते हैं कि हम हनुमान जी को, हम तो ये समझते हैं हमारे साक्षात हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे। ये आपका ये एहसास हमारा है। अनुभव है जी, हमेशा साथ रहते हैं हनुमान हमेशा जी। साथ रहते हैं और उसका हम अनुभव भी करते हैं। अच्छा। हमको मतलब किसी भी आज तक इतने बार कोई भी किसी भी कार्य में हमको असफलता नहीं मिली हनुमान जी की कृपा से। और कहीं भी जाते हैं तो किसी भी कष्ट में हमारा हनुमान जी साथ देते हैं। अभी कोई इस प्रकार सा कोई ऐसा रोग हनुमान जी की कृपा से नहीं है, और कोई दवाई का भी सेवा हनुमान जी की कृपा से अभी नहीं करते हैं। तो हनुमान जी की कृपा हमको अनुभव है कि हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही हनुमान जी की साधना में हैं। अच्छा। और अभी भी यहाँ हम मंगल शनिवार को स्वयं चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी का, और मंगल शनिवार की आरती भी शाम की हम ही करते हैं रात में। तो हनुमान जी का विश्वास है हमें, और वो हमारे साथ रहते हैं, और हमको किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती है, और जो हम मन में हमारा जो कार्य होता है वो सिद्ध होता है। और तो मनोरथ ज़्यादा हमको जी 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 जो भी मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है, और आपको हमेशा ये रहता है कि हनुमान जी तो साथ ही चल रहे हैं। जी जी, नहीं बहुत ही बहुमूल्य बातें आपने बताई बाबा जी। एक बार की घटना है, हम राजस्थान गए थे। एक आबू रोड है, माउंट, आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल जी। तो वहाँ हम आबू रोड उतर के एक स्थान था, वहाँ रुके थे। वहाँ से एक 25 किलोमीटर एक और स्थान था हमारा, वहाँ हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से। वहाँ स्थान से हमने मोटरसाइकिल ली और वहाँ दूसरे स्थान पे जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल हम चला रहे थे और करीब 60-70 की स्पीड पे होगी मोटरसाइकिल। चलाते चलाते सामने एक गड्ढा आया, रोड बीच में से कट रहा था, तो दूर से नहीं दिखा वो। अच्छा। तो पास में जाके दिए तो हमने वो ब्रेक लिए एकदम से, और ब्रेक ली तो गाड़ी पलट गई। अच्छा। तो हम उसमें हमने 3 कलामुंडी खाई। अच्छा, 3 बार? हाँ, गाड़ी गिर गई, हम 3 खा करके एकदम तुरंत खड़े। हमको ऐसा महसूस हुआ किसी ने हमको गोदी में लेकर के खड़ा कर दिया। मतलब हमको किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई, कहीं कोई चोट कोई ना कुछ नहीं, और कुछ नहीं ऐसा हमको महसूस हुआ कि किसी ने हमको गोदी में लिया और खड़ा कर दिया। तो हमें एहसास हुआ कि हनुमान जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा है। और कोई चोट भी हमको नहीं आई, और तुरंत गाड़ी खड़ी करी और स्टार्ट कर फिर चल उसका चल भी दिए। जी जी। तो हनुमान जी हमेशा ऐसे भक्तों की जो जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो हनुमान जी के निरंतर, देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर विश्वास किसी में भी कर लेंगे तो वो पूर्ण होता है। किसी चीज़ का आप नियम बनाएंगे, भाई आप कहीं जाने का, जैसे आपका कोई ड्यूटी जाना है आपको, तो ड्यूटी के लिए आपने समय बांध रखा है कि हमने इतने बजे जाना है। तो इसी प्रकार से आप ठाकुर जी के लिए एक थोड़ा सा भले ही 5 सेकंड ही निकालिए, एक हमको ठाकुर जी का भजन या नाम लेना है इतना, तो 5 सेकंड होते होते वो आपका समय बढ़ता जाएगा, और साधना आपकी बढ़ती जाएगी, और श्रद्धा विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। मतलब एक नियम से आप शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे नियम जरूरी है, कोई भी चीज़ के लिए नियम जरूरी है। नियम से ही कोई चीज़ की साधना बनती है। यानी श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए इस नियम की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा बाबा जी, आमतौर पे कुछ भक्तों की जिज्ञासा ये हो जाती है कि ये कहा गया है कि आप किसी भाव में उठते चलते फिरते ईश्वर को भजिए, उनकी पूजा कर सकते हैं, ये भक्ति हो जाती है। तो क्या ये नियम से ही आवश्यक है
थोड़ा सा ये बीच की जो बारीक रेखा है इन दोनों के बीच में, एक जगह नियम की भी बात जैसे आपने स्वयं कहा कि जी, जी। ये ज़रूरी है और कई बार चलते फिरते हो जाता है, तो ये जो दोनों स्थिति आती है ये किस प्रकार से आती है, या ये जो बारीक रेखा है उसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? नियम जो अपना है वो साधना के लिए नियम है। मतलब कोई आपका उद्देश्य हो, हाँ। किसी साधना में आप किसी उतरे हो। साधना में अच्छा। आपको किसी अनुष्ठान के लिए नियम जरूरी है। और ठाकुर जी के नाम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सोते जागते बैठते उठते तब भी आप ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं, उसमें आपका कोई प्रतिबंध नहीं है। और आपका विश्वास है तो ज़रूर आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास की। अगर विश्वास आप किसी चीज़ में करेंगे तो उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए एक नियम, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे इस विश्वास को मजबूत करेगा, ये प्रगाढ़ करेगा। अच्छा बाबा जी, ईश्वर तो मूलतः एक ही है, उनके अलग अलग रूप, जिसको जो मोहित, जौन सा रूप मोहित कर दे वो इष्ट बन जाता है। और हनुमान जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हम लोग एक ईश्वर श्री कृष्ण की नगरी में है। बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है कि एक हनुमान जी की पूजा आराधना करने से समस्त देव और देवी शक्तियों की पूजा का फल मिल जाता है। कोई छूट ना जाए, राम जी ना छूट जाए, कृष्ण जी ना छूट जाए, दुर्गा जी ना छूट जाए। ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, हनुमान जी एक भक्त हैं और हनुमान जी दास हैं जी। तो उन्होंने सबकी दासता की है। माता सीता जी की दासता की है, तो सीता जी में सभी स्वरूप हैं, सभी देवी शक्तियां हैं जी। सभी शक्तियां उनके अंदर विद्यमान हैं। गौरी ले लो, दुर्गा ले लो, कोई भी शक्ति स्वरूप है। और कृष्ण जी की दासता हनुमान जी ने की है। कृष्ण जी की भी सेवा हनुमान जी, राम जी की सेवा की है, और स्वयं शंकर के सुवन, शंकर सुवन केशरी नंदन। तो इसलिए हनुमान जी इन सभी देवताओं में लिप्त हैं, विद्यमान है। तो इसलिए हनुमान जी को कहा है सब सुख करेंगे। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। एक हनुमान जी से ही, एक हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि उन्होंने सबकी दासता की है और सबकी सेवा भाव। तो उनकी प्रसन्नता से सभी प्रसन्न हो जाएंगे। और स्वयं भी देव हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, तो स्वयं भी देव हैं।